सीएससी स्कॉलरशिप जो कि चाइना की जानिब से ऑफ़र किया जाता है, और इस वीडियो में मैं ईच एंड एवरीथिंग जो कि सीएससी स्कॉलरशिप के हवाले से है मैं डिस्कस करूंगा। इस मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ तकरीबन 95% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आइट्स कंपलसरी नहीं होता। आपकी जो ट्यूशन फ़ी है वो वेव ऑफ होती है, उसके अलावा मंथली स्टाइपेंड मिलता है। आप तकरीबन 279 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो सीएससी स्कॉलरशिप के लिए। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद मुदस्सर एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा सीएससी स्कॉलरशिप के हवाले से। सीएससी स्कॉलरशिप जो कि चाइना की जानिब से ऑफ़र किया जाता है, और इस वीडियो में मैं ईच एंड एवरीथिंग जो कि सीएससी स्कॉलरशिप के हवाले से है मैं डिस्कस करूँगा। इसको स्टेप वाइज भी आपको बताऊँगा कि आपका पहला स्टेप क्या होगा और आखिरी स्टेप क्या होगा। उसके अलावा इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, मास्टर्स के लिए क्या होता है, पीएचडी के लिए। उसके अलावा इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, इसमें अप्लाई करने के लिए आइट्स चाहिए या नहीं चाहिए। उसके अलावा इसकी क्या डेडलाइन होती है, इसकी क्या टाइमलाइन होती है, ईच एंड एवरीथिंग मैं डिस्कस करूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को जितना मैं टू दी पॉइंट रख सकूं मैं रखूंगा, लेकिन हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। अभी स्टार्ट करते हैं। सीएससी स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ा सा मैं पहले अगर बताऊं तो सीएससी स्कॉलरशिप बेसिकली ऑफ़र किया जाता है चाइनीज़ गवर्नमेंट की जानिब से, और ये वो स्कॉलरशिप है जिसके थ्रू सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं पाकिस्तान से चाइना बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी के लिए। और अगर मैं चंद एक और क्वेश्चंस को मैं अगर कवर करूं तो इसमें मैं आपको बता दूं कि एक्सेप्टेंस लेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए कंपलसरी होता है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आप बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आइट्स की बात करें तो मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ तकरीबन 95% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आइट्स कंपलसरी नहीं होता। और अगर आपका इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम है तो आप इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर जो कि आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से बनेगा वो जमा करवा सकते हैं। और अगर आप अप्लाई करते हैं चाइनीज़ स्टार्ट प्रोग्राम में तो उसके लिए फिर आपके पास HSK कंपलसरी होना चाहिए। मेजॉरिटी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें मास्टर्स और पीएचडी स्पेशली ये इंग्लिश स्टार्ट ऑफ़र किया जाता है, लिहाजा आप जो है वो अप्लाई करेंगे इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम के लिए ही। उसके बाद अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपके पास 12 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपके पास बैचलर की डिग्री यानी कि 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपके पास 18 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। और अगर मैं बैचलर की बात करूँ चाइना में तो बैचलर चाइना में 4 से 5 साल तक का होता है, और वो फील्ड टू फील्ड वेरी करता है। लाइक पाकिस्तान में भी जो मेडिकल की फील्ड्स होती हैं उनमें 5 साल का होता है, बाकी कुछ फील्ड होती हैं उनमें 4 साल का होता है, और चाइना में भी ऐसे ही है। और उसके अलावा अगर बात करें मास्टर्स की तो मास्टर्स चाइना में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 2 ईयर भी होता है, 2.5 ईयर भी होता है और 3 ईयर्स भी होता है। यूजुअली जो सीएससी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं ज़्यादातर उनमें 3 ईयर्स का होता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कुछ प्रोग्राम 2.5 ईयर्स के होते हैं, कुछ 3 ईयर्स के होते हैं, तो इस तरह भी होता है। लेकिन ज़्यादातर जो है वो 3 ईयर्स ही होता है मास्टर्स का प्रोग्राम। उसके बाद अगर पीएचडी की बात की जाए तो पीएचडी जो है वो 4 से 5 साल तक का होता है, और मिनिमम 3 ईयर्स का भी होता है, और मैक्सिमम 4 साल, इस तरह से इनका होता है। और स्कॉलरशिप जो होता है वो यूजुअली 4 साल का होता है। इसलिए 4 साल आप कह सकते हैं, और 4 साल में डिग्री हो भी जाती है ज़्यादातर। और उसके अलावा अगर एज की बात करें तो बैचलर में अप्लाई करने के लिए आपकी एज 25 ईयर से कम होनी चाहिए। उसके बाद मास्टर्स में अप्लाई करने के लिए आपकी एज 35 ईयर से कम होनी चाहिए। उसके बाद पीएचडी में सीएससी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी एज 40 ईयर से कम होनी चाहिए। ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब अगर बात करें सीएससी स्कॉलरशिप के बेनिफिट की तो मैं आपको बताता चलूँ कि सीएससी स्कॉलरशिप पार्शली फंडेड भी होता है और फुली फंडेड भी होता है। अगर मैं बात करूं पार्शली फंडेड की तो पार्शली फंडेड में सिर्फ आपकी ट्यूशन फ़ी वेव ऑफ होती है, बाकी और कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलता। आपके जितने भी मंथली एक्सपेंसेस हैं वो आपको खुद से बियर करने होते हैं। और अगर मैं बात करूं फुली फंडेड स्कॉलरशिप की तो फुली फंडेड स्कॉलरशिप में मास्टर्स और पीएचडी और उसके अलावा बैचलर में तीनों में आपकी जो ट्यूशन फ़ी है वो वेव ऑफ होती है। उसके अलावा मंथली स्टाइपेंड मिलता है जिसमें बैचलर को तकरीबन 2500 RMB मिलते हैं पर मंथ, और उसके अलावा मास्टर्स को मिलते हैं तकरीबन 3000 RMB पर मंथ।
और इसमें आपकी डॉर्मेट्री भी फ्री होती है। उसके अलावा पीएचडी को जो स्टाइपेंड मिलता है वो तकरीबन 3500 आरएमबी पर मंथ मिलता है, और इसमें भी आपकी जो डॉर्मेट्री है वो भी फ्री होती है। और इसके अलावा जो बेनिफिट होता है वो होता है हेल्थ इंश्योरेंस का, कि आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी इस स्कॉलरशिप में इंक्लूड होती है। तो ये इसके बेनिफिट थे, और आप तकरीबन 279 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो सीएसई स्कॉलरशिप के लिए। और यूनिवर्सिटीज़ कैसे आपने फाइंड आउट करनी है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। अब अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको सीएसई स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए, तो उनमें सबसे पहले आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए आपका, और दूसरे नंबर पर आपके पास एक अच्छी सी सीवी हो। तीसरे नंबर पर आपके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हों जिनमें आपकी जितनी भी डिग्रीज़ हैं, जितनी भी आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो होनी चाहिए। और मैं आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ कि जो मैट्रिक और इंटर का होता है वो आपकी सनद चलती है। रिजल्ट कार्ड जो है वो उस वक्त तक होता है जब तक आपको सनद नहीं मिल जाती। जब आपको सनद मिल जाती है तो आपका जो रिजल्ट कार्ड है वो किसी काम का नहीं होता, मैट्रिक और इंटर की। और जो बैचलर है, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो और अभी आपका बैचलर का 7वां या 8वां सेमेस्टर चल रहा है, तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो इस स्कॉलरशिप के लिए, सीएसई स्कॉलरशिप के लिए। अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी नेक्स्ट अगस्त 2025 या सितंबर 2025 से पहले पहले आपकी अगर डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, तो तब भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई के टाइम पर अगर आपके पास फाइनल डिग्री नहीं है तो आपकी जो भी लेटेस्ट ट्रांसक्रिप्ट है वो अपलोड आप कर सकते हो। ये थे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के बाद पहला पासपोर्ट, उसके बाद आपके पास सीवी के बाद एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, उसके बाद चौथे नंबर पर आपके पास एक रिसर्च प्रपोजल या स्टडी प्लान होना चाहिए। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल बनाना है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो स्टडी प्लान भी चल जाएगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद 5वें नंबर पर आपके पास पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आपने बनवाना है अपने डीपीओ ऑफिस, अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से, आपका जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस है या ऑफिसर है उधर से आपको बनवाना होगा। और उसके बाद 6ठे नंबर पर आपके पास 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए जहाँ से आपने अपनी प्रीवियस डिग्री की है वहाँ से। उसके बाद 7वें नंबर पर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर होना चाहिए जो कि बनेगा जहाँ से आपने अपनी प्रीवियस डिग्री की है। उसके बाद 8वें नंबर पर आपके पास फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म होना चाहिए, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप किसी भी डॉक्टर से वो फिल अप करवा सकते हो। उसके बाद 9वें नंबर पर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर। ये लेटर जो है मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ के लिए कंपलसरी है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आप बगैर इसके भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर जिस यूनिवर्सिटी में कंपलसरी नहीं है वहाँ पे भी आपके पास अगर एक्सेप्टेंस लेटर होगा तो आपके लिए आसानी होगी एडमिशन में। और एक्सेप्टेंस लेटर का मैं आपको बता दूं कि एक्सेप्टेंस लेटर एक लेटर होता है जो कि आपको ये साइड पे नज़र आ रहा होगा। ये लेटर इशू करता है चाइना में जो प्रोफेसर है वो, और उसमें लिखा होता है कि मैं इस स्टूडेंट को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं इसको सुपरवाइज़ करूँगा। ये चीज़ें लिखी होती हैं इस तरह से। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए तो ये मतलब इससे श्योरिटी नहीं होती कि आपका एडमिशन कन्फर्म है, लेकिन आपके जो एडमिशन के चांसेस हैं वो थोड़े से बढ़ जाते हैं। और उसके बाद 10वें नंबर पर आपके पास पर्सनल स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसमें आपने अपने बारे में लिखना है और थोड़ा सा अपना जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो भी आपने एक पैराग्राफ ऐड करना है। तो इस पर भी, ये भी आपने कैसे बनाना है, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट्स से 10 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास अप्लाई के टाइम पर होने चाहिए। अब अगर मैं बात करूं कि सीएसई स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का या चाइना में किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, उसके बेसिकली 6 स्टेप्स हैं। ये 6 स्टेप्स मैंने खुद बनाए हैं क्योंकि मैं खुद भी चाइना में पढ़ रहा हूं, तो इस वजह से मैंने खुद ये 6 स्टेप्स में डिवाइड किया है। कंप्लीट जो सीएसई या आंसू या कोई और स्कॉलरशिप है, प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है, कोई भी स्कॉलरशिप है, उसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो ये 6 स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहला जो स्टेप है वो है एक अच्छी सी सीवी बनाना। और सीवी आपने कैसे बनानी है, वैसे तो काफ़ी कोई भी फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, कोई डिफाइंड या कोई यूनिवर्सल कोई सीवी का फॉर्मेट नहीं है चाइना में अप्लाई करने का। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यूरोपास पे सीवी बना सकते हैं, वो आपके लिए बेहतर है। और कैसे बनानी है उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के दिखाई है कि किस तरीके से आप यूरोपास प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, उसके बाद आप सीवी डाउनलोड करते हैं, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। उसके बाद सबसे पहला स्टेप हो गया सीवी। दूसरा स्टेप जो है वो है कि आपने
अपनी यूनिवर्सिटीज़ जो अपनी फील्ड के रेलिवेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ढूंढनी है और उनमें से प्रोफेसर्स को फाइंड आउट करना है जिनका रिसर्च इंटरेस्ट आपके रिसर्च इंटरेस्ट से मैच करता है। ये जो 2 स्टेप्स हैं ये अभी इसी महीने में आपको कंप्लीट करने हैं। मतलब ये कि आपने अभी से जो प्रोफेसर्स हैं उनको, और जो तीसरा स्टेप है वो भी आपने अभी ही स्टार्ट करना है। और तीसरा स्टेप ये है कि आपने जो प्रोफेसर्स हैं जिनका रिसर्च इंटरेस्ट आपके रिसर्च इंटरेस्ट से मैच करता है उनको आपने ईमेल्स करनी है एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। ये 3 स्टेप आपने फॉलो करने हैं अभी से, इसी सितंबर के महीने से, और ये आपने तब तक फॉलो करने हैं जब तक एडमिशन अनाउंस नहीं होते। इवन जब तक उसकी डेडलाइन है तब तक आप ईमेल्स कर सकते हैं प्रोफेसर्स को एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। और अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है तो फिर उसके बाद आप उनके पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हो। और कौन कौन से पोर्टल्स पर आपने अप्लाई करना है उस पर भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये इसके 3 स्टेप हो गए। पहला हो गया आपकी CV, दूसरा हो गया आपने जो प्रोफेसर्स ढूंढने हैं और यूनिवर्सिटीज़ को ढूंढना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपने जो है वो ईमेल्स करनी है प्रोफेसर्स को एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। चौथे नंबर पर आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी करने हैं जो मैंने आपको इससे पहले बताए हैं 10 डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी करने हैं। 5वें नंबर पर आपने अप्लाई करना है। ये जो 5वां स्टेप है कि आपने अप्लाई करना है, इसको मैं अगर थोड़ा सा डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूँ तो CSE स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के 3 तरीके हैं। एक है टाइप A, एक है टाइप B और एक है टाइप C। जो टाइप A होता है उसमें होता है कि आपने HEC के थ्रू आपने अप्लाई करना होता है। और HEC के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको HEC की वेबसाइट पे और CSE की वेबसाइट पे आपको अप्लाई करना होता है जस्ट। लेकिन अगर आप HEC के थ्रू अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको हैट टेस्ट चाहिए होगा। और टाइप B जो होता है, दूसरा जो होता है टाइप B, वो होता है कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी, यानी कि आपने जस्ट यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अप्लाई करना है, उसके बाद आपने CSE के पोर्टल पर आपको अप्लाई करना है। ये हो गया टाइप B। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आपके पास हैट टेस्ट नहीं है तो आप टाइप B चूज़ करें। और एक होता है टाइप C, वो होता है आपने एम्बेसी के थ्रू आपने अप्लाई करना होता है। तो ये 3 तरीके हैं CSE स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के। और ये हमारा हो गया 5वां स्टेप। उसके बाद जो छठा स्टेप है वो है कि अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद आपने वीज़ा अप्लाई करना है। वीज़ा अप्लाई करने से पहले भी आपने अपने वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करने हैं और वीज़ा अप्लाई करना है। ये आपका मतलब छठा स्टेप है। ये 6 स्टेप हैं। चाइना में आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, CSE, आंसू या फिर प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप, तो उनके लिए आपको ये 6 स्टेप, सिंपल स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। अगर मैं दोबारा इसको दोहरा दूँ ज़रा क्विकली, उनमें सबसे पहला स्टेप CV है, उसके बाद दूसरा यूनिवर्सिटीज़ को ढूंढना है, उसके अलावा आपने प्रोफेसर्स को ढूंढना है। और वो आपने कहाँ से ढूंढना है? CampusChina.org एक वेबसाइट है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वेबसाइट पर जाकर आप अपनी जो फील्ड के रेलिवेंट प्रोफेसर्स हैं, अपनी फील्ड के रेलिवेंट आप जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ढूंढ सकते हो। और उसके बाद जो आपने कैसे ढूंढना है इस पर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हो। उसके अलावा जो थर्ड स्टेप है वो है कि आपने एक ईमेल करनी है प्रोफेसर को एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। ईमेल का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए इस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद जो चौथा स्टेप है वो है कि आपने अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे। उसके बाद 5वां स्टेप है कि आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर और आपने अप्लाई करना है। बेसिकली वो आप जिस टाइप के थ्रू आप अप्लाई करें, जिस टाइप पर आप अप्लाई करें उस हिसाब से आपको अप्लाई करना है। और उसके बाद छठा स्टेप है कि आपने अपने वीज़े के डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं और वीज़ा अप्लाई करना है। ये 6 स्टेप्स हैं। उसके बाद आता है कि आप कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो CSE स्कॉलरशिप पर। तो CSE स्कॉलरशिप पर आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। आज से 5 से 6 साल पहले ये होता था कि आप 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अभी आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो। टोटल जो नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो है 279, और 279 में से आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। और बेहतर ये है कि आप एक्सेप्टेंस लेटर लेकर फिर अप्लाई करें। अब अगर बात करें कि CSE स्कॉलरशिप की डेडलाइन के हवाले से, तो CSE स्कॉलरशिप की अपनी कोई डेडलाइन नहीं होती। इसकी जो डेडलाइन है वो वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। मतलब ये कि अगर एक यूनिवर्सिटी है, फॉर एग्जांपल डालियान यूनिवर्सिटी है, उसकी अगर 28 फ़ेब है फॉर एग्जांपल, अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, अनाउंस होगी आगे नवंबर दिसंबर में। लेकिन अगर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर एक यूनिवर्सिटी है डालियान यूनिवर्सिटी, उसकी 28 फ़ेब है लास्ट डेट, तो CSE स्कॉलरशिप की भी उस यूनिवर्सिटी के लिए 28 फ़ेब ही होगी। यानी कि 28 फ़ेब से पहले पहले आपने डालियान यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर और CSE के पोर्टल पर आपको अप्लाई करना होगा। तो ये इस तरीके से है, यानी कि इसकी जो डेडलाइन है वो वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। अगर UCAS की अगर डेडलाइन
यकम फरवरी है, तो आपको यकम फरवरी से पहले पहले CSE पोर्टल, अगर आप CSE के थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हो तो CSE पोर्टल पर और यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर आपको अप्लाई करना होगा। तो ये कुछ इस तरह से होता है। CSE की अपनी इटसेल्फ अपनी कोई भी डेडलाइन नहीं होती, ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है, यूनिवर्सिटी के हिसाब से इसकी भी डेडलाइन होती है। जी, तो ये थी आज की वीडियो और उम्मीद करता हूँ कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्यूरीज़ हैं, उनका आंसर आपको मिल गया होगा। और मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है कि मैं स्टेप 1 से लेकर स्टेप 6 तक जितने भी स्टेप्स हैं, इन सभी को मैं स्टेप वाइज लेके चल रहा हूँ और मैं टाइमली आपको बताता जाऊँगा। आप उसको फॉलो कर सकते हो। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर स्टडी इन चाइना के नाम से एक प्लेलिस्ट है, आप उस प्लेलिस्ट पे जाएं। अभी तक 3 वीडियोस यानी कि 3 स्टेप्स तकरीबन हो चुके हैं। उनमें सबसे पहला स्टेप CV कैसे बनानी है यूरो पास की, मैंने एक डिटेल्ड कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। उसके बाद दूसरा स्टेप था कि आपने यूनिवर्सिटीज़ और प्रोफेसर्स कैसे फाइंड आउट करनी है, उस पर भी डिटेल्ड वीडियो है। तीसरा कि आपने ईमेल्स करनी है प्रोफेसर को, तो ईमेल का फॉर्मेट पर मैंने एक वीडियो बनाई है, किस तरीके से आप ChatGPT से अपनी ईमेल का फॉर्मेट बना सकते हो। तो ये 3 स्टेप अभी तक के लिए हैं। ये तब तक के लिए हैं जब तक आपको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिलता या जो एडमिशन है उसकी डेडलाइन करीब नहीं आती। तो ये आपने तब तक फॉलो करने हैं। तो आप इसको अगर फॉलो करते जाते हैं तो अब मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ आप इजीली स्कॉलरशिप विन कर सकते हो। CSE स्कॉलरशिप, 500 स्कॉलरशिप, प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप है। मैंने उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है कि मोर देन 20 स्कॉलरशिप्स हैं चाइना में, जिन पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो बैचलर, मास्टर्स और PhD के लिए। ये थी आज की वीडियो और ये वीडियो अपने दोस्त अहबाब के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस इंफॉर्मेशन से मुस्तफ़ीद हो सकें। और दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।